दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल रेलवे डायरीज ऑफिशियल पे। मैं हूं उदय कुमार और एक नया वीडियो लेकर आया हूं आपके सामने, जो एक सीनियर ट्रेन मैनेजर का है, सीनियर गुड्स गार्ड जिसको बोलेंगे। और आप जो है वो इनका एक्सपीरियंस को जानेंगे, क्योंकि ये एक दशक मतलब 10 साल नौकरी कर चुके हैं। तो इनका जो एक्सपीरियंस है वो कैसे, ये सफ़र कैसा रहा, कितना, उम्मीद करते हैं कि आपको इनका जो एक्सपीरियंस है उससे कुछ सीखने को मिलेगा। और जो लर्नर हैं उनके लिए भी कुछ बताएंगे, उनको आप फॉलो करके सफलता हासिल कर सकते हैं। तो भैया, आपको मेरे चैनल रेलवे डायरीज ऑफिशियल पे स्वागत है भैया। धन्यवाद। और अपने बारे में कुछ बताएंगे और कहाँ पोस्टेड हैं वो भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। माई सेल्फ राहुल, अभी एट प्रेजेंट मैं ब्रजराज नगर जो कि बिलासपुर डिवीज़न में है, वहाँ पोस्टेड हुए एज ए सीनियर गुड्स ट्रेन मैनेजर। जी, तो भैया आप सीनियर ट्रेन मैनेजर 2014 में शायद आप ज्वाइन किए होंगे, क्योंकि 10 साल हो चुका है आपका। तो मेरी ज्वाइनिंग 2014 में हुई थी, दिसंबर 2014 में। 2014 में एनटीपीसी के थ्रू। एनटीपीसी के थ्रू। तो आप इससे पहले भी अब मतलब ये गुड्स ट्रेन मैनेजर का ही तैयारी करते थे या कुछ दूसरा का तैयारी करते थे? और कौन कौन सा एग्ज़ाम आप क्वालिफाई किए, उसके बारे में कुछ बताइए। इससे पहले भी मेरे कुछ एग्ज़ाम्स मैं क्वालिफाई किया था, जैसे एयरफोर्स में एमटीडी होता है, एयरफोर्स टेक्निकल होता है। इसके अलावा मेरा एसबीआई क्लर्क वो भी फाइनल हुआ। लेकिन फाइनली उस जर्नी को मैं लास्टली मैं यहाँ आकर के रुका है जो सीनियर गुड्स ट्रेन मैनेजर। गुड्स ट्रेन मैनेजर का जो पोस्ट है वो काफ़ी हेल्दियर पोस्ट है। फाइनेंशियली आपको ये इतना बिल्डअप कर देता है कि हाँ, आप मतलब अच्छे से आप जी सकते हैं, आप अच्छे से मतलब आपका जो भी चीज़, जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं उसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आप आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं। आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं जी। तो भैया आप बताएंगे कि अभी जैसे कि बहुत लोग जो है वो जब रेलवे में आते हैं तो जो डे नाइट का प्रोसेस है, क्योंकि रेलवे तो 24 आवर चलता है और डे नाइट का प्रोसेस है, उससे बहुत जो जॉब कर रहे हैं और जो लोग आने वाले हैं जॉब में, वो भी घबराते हैं कि हमको डे नाइट 24 घंटा में कभी भी ड्यूटी दे देगा, तो हम उसको जो है वो कैसे मतलब हैंडल करेंगे। तो आप 10 साल निकाल चुके हैं, तो आप जो है वो कैसे उसको हैंडल कर रहे हैं अभी, और अभी तक कर ही रहे हैं? देखिए, जहाँ तक शेड्यूल का बात है तो मेरे को लगता है कि बैंकिंग सेक्टर को छोड़ करके या फिर तो कुछ ऑफिशियल सेक्टर से, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, उसको छोड़कर सभी जॉब में शेड्यूल्स है। आपको कभी दिन के समय जाना है, कभी रात के समय जाना है। और हम लोगों को एडवांटेज क्या है इस पोस्ट में कि ये अनशेड्यूल जॉब है। अनशेड्यूल जॉब होने का मतलब क्या है? इसको अनशेड्यूल्ड को भैया कोई उसको कमी की तरह लेता है लोग, तो इसके एडवांटेज ज़्यादा है, आपको डिसएडवांटेज कम है। अनशेड्यूल होने के कारण इसके, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, लोगों को लगता है कि इसके कुछ डिसएडवांटेज है। कभी रात में 2 बजे, कभी 1 बजे ड्यूटी जाना होता है। लेकिन अगर आप माइंड मेकअप कर चुके हैं, पॉजिटिव है बिल्कुल, तो मेरे को लगता है कि जितने भी ग्रुप सी के पोस्ट हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसमें सबसे अच्छा पोस्ट गुड्स गार्ड का है। इवन रेलवे में जितने भी पोस्ट है ग्रुप सी के, उनमें सबसे अच्छा पोस्ट गुड्स गार्ड का ही माना गया है। तो एनटीपीसी का भी भैया फॉर्म भरा जा चुका है और अभी एग्ज़ाम होने वाला है निकट भविष्य में, कुछ दिन बाद होगा, 4-5 महीना, मतलब इस साल जो 2025 का साल हो सकता है उसका CBT 1 हो जाए। तो जो कैंडिडेट जो अभी देंगे एग्ज़ाम, जो भी स्टडी कर रहे हैं, एस्पिरेंट हैं, जो चाहते हैं कि हम गुड्स गार्ड बने और ट्रेन मैनेजर बने, तो उसके लिए आप क्या अभी बोलेंगे कि अभी 3-4 महीना जो है बचा हुआ, या कुछ समय और है, 6 महीना भी मान सकते हैं, क्योंकि अभी उसका डेट रिलीज नहीं हुआ है, तो आप उनको क्या बोलेंगे, उनको कैसे उनको पढ़ना चाहिए? देखिए, मेरा खुद का भी एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है। और जब सर्विस में आया था उस समय से लेकर अभी तक सारा का सारा जो एग्ज़ाम पैटर्न वो चेंज हो चुका है। जी। अभी CBT 1 में जो है अभी के समय जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है, सबका सब जो है ऑनलाइन हो रहा है। और फिर भी मतलब ऑनलाइन तो हो रहा है, ठीक है, वो तो मोड चेंज हुआ, लेकिन अब पढ़ने का जो तरीका है जिससे आप सफल हुए, वो क्वेश्चन तो उस अनुसार के उस लेवल का होगा, अभी भी उस लेवल का, लेकिन सबसे पढ़ने का जो तरीका है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, अपने बेसिक को क्लियर कीजिए। बेसिक को क्लियर कीजिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द क्लास 8, 9, 10। NCERT की जो बुक्स है उसको फॉलो कीजिए। मैथ साइंस का जो बुक है उसको कंप्लीट कीजिए। मेरे को लगता है कि अगर आप 8, 9, 10 का मैथ्स अगर बना लेते हैं तो फिर आपको कुछ और बनाने की ज़रूरत नहीं है रेलवे के लिए, खास करके। और NCERT या साइंस अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, उससे बाहर आपको क्वेश्चंस पूछा ही नहीं जाता है। इसके अलावा बेसिक क्वेश्चंस, आपको जो जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है, तो एक दिन में बहुत ज़्यादा पढ़ने से बेहतर है कि आप न्यूज़पेपर को ले लीजिए और एक हैबिट डालिए कि न्यूज़पेपर को आप जो भी पढ़ते हैं, जो इंटरनेशनल न्यूज़ है, नेशनल न्यूज़ है, उसको आप अंडरलाइन कीजिए।
और रात के समय अगर खाली समय मिल रहा है या किसी समय बैठे हैं तो उसको आप बस उतार लीजिए, ठीक है, उसको एक बार पढ़ लीजिए, उतना काफ़ी है। हाँ, लेकिन एक ऑल एस्पिरेंट का सवाल रहता है कि न्यूज़पेपर पढ़ने में टाइम बहुत लगता है, तो उसके लिए क्या ऐसा किया जा सकता है कि उसको करंट अफेयर को डेली, करंट अफेयर्स का कोई एक अच्छा बुक जो है उसको आप किसी एक ही किताब को शुरू से फॉलो कीजिए और एक दिन बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स मत पढ़िए। उससे होता क्या है कि जब आप बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करते हैं तो जो भी डेटा है या जो भी चेंजेस हो रहा है उसके कारण से कंफ्यूजन होना शुरू हो जाता है। इसलिए क्या है कि हर दिन सोच कर रखिए कि मेरे को 10-15 क्वेश्चंस जो है उसको करंट अफेयर्स को कंप्लीट करना है और बार बार उसी चीज़ को रिवीजन कीजिए। जैसे अगर आप 10 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो अगले दिन क्या है कि 10 क्वेश्चन नया पढ़ेंगे और 10 पुराना क्वेश्चन को हम रिवीजन करेंगे। ऐसे क्या होता है 1 से 2 महीने में आपके पास इतना सारा करंट अफेयर्स हो जाएगा जमा, जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करेगा और कभी भी एग्जाम में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। सेकेंडली, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अभी एक जो एग्जाम्स लिया जाता है उसमें परसेंटाइल मैटर करता है। परसेंटाइल मैटर, तो उसमें 2 चीज़ मैं बताना चाहूँगा लोगों को, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। पहला चीज़, जहाँ भी परसेंटाइल मैटर है वहाँ पे आप निगेटिव क्वेश्चंस को बनाइए नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो कि मैंने खुद भी कभी फॉलो किया, लास्ट का जो 10 मिनट्स होता है, ठीक है, उसमें पेन डाउन मेथड, आप अपने पेन को डाउन कर दीजिए। देखा गया है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लास्ट का जो 10-15 मिनट बचा रहता है वो ज़्यादातर क्वेश्चंस क्या होता है उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस को सॉल्व करके आ जाते हैं। उससे होता क्या है कि आपको वहीं पे गलत होने है, क्योंकि आप इंटेंशनली टाइम को भी देख रहे होते हैं। आप अपने समय के अनुसार जो लास्ट के 15 मिनट में लोग जो है, अगर शुरू में 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं तो लास्ट के 15 मिनट में और 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, जो कि मैक्सिमम गलत ही होता है, जिसके कारण से उनका रिजल्ट नहीं होता है। तो बेहतर है कि आप लास्ट का जब 10 मिनट बचा है तो अपने रोल नंबर्स बाकी सारी चीज़ों को मिला दीजिए। उस समय क्या होता है, पेपर के बाद रोली देख लीजिए, उसमें एक आध क्वेश्चन आप कीजिए। ऐसा नहीं कि हम सारा पेपर को सॉल्व करके ही आना है, सारा क्वेश्चन को बना करके आना है, तो ये एक बहुत ही रॉन्ग पॉलिसी होता है। दूसरा चीज़ क्या है कि मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि रॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही मत कीजिए, क्योंकि यहाँ परसेंटाइल निकलता है और अगर आप सारा सही क्वेश्चंस बना के आएंगे ऑटोमेटिकली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी जैसे कि लर्नर के लिए जो अभी आएंगे, वो बहुत लोग जानना चाहते थे कि आप गुड्स गार्ड में हम तो चल गए, अब हम चाहते हैं कि और आगे का जो है वो यहाँ से बढ़ें, तो इसका प्रमोशन क्या है? मतलब जैसे कोई गुड्स गार्ड बन गया, तो गुड्स गार्ड बना 2800 ग्रेड पे लेवल 5 में ज्वाइन किया, तो उसको और क्या उसके पास ऑप्शन है जो कि रेलवे में ही एक अच्छे ऑफिसर ग्रेड? देखिए, गुड्स गार्ड का जो पोस्ट है वो बिल्कुल यूनिलिनियर है। गुड्स गार्ड के बाद आप सीनियर गुड्स गार्ड बनते हैं, फिर बाद में आप पैसेंजर में एक्सप्रेस में जाते हैं, पैसेंजर एक्सप्रेस में प्रमोट होकर के प्रमोट हो। लेकिन इसके अलावा आप डिपार्टमेंटल एग्जाम जैसे कुछ आते हैं जो कि एएम वगैरह का होता है, एडिशनल एरिया ऑपरेशनल मैनेजर होता है, वो सब पोस्ट आप डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू उसमें भी जा सकते हैं, जो कि सीधे आपको क्लास 2 ऑफिसर्स बनाता है। एओएम जो एरिया ऑपरेशन मैनेजर होता है वो क्लास 2 ऑफिसर होता है, आप वहाँ पे प्रमोशन होके मेरी अपनी जहाँ तक समझ है, हाँ, अगर लोग आगे की तैयारी करना चाहते हैं, वो स्टेट पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं या यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरे समझ में स्टेशन मास्टर की जो नौकरी है वो थोड़ी सी टफ है। 8 घंटे का जो शेड्यूल जो है उससे कहीं बेहतर होता है गुड्स गार्ड का नौकरी, क्योंकि उसका इतना सफिशिएंट टाइम होता है कि अगर वो थोड़ा सा एफर्ट लगाए तो यहाँ से किसी अच्छे पोस्ट में जा सकते हैं। जैसे कि आप अभी देखते हैं कि आप अच्छे से इसको हैंडल कर पा रहे हैं इस जॉब को, तो इस जॉब को हैंडल करने के लिए जो अभी नए लड़के आएंगे वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं, तो उनको आप क्या बोलेंगे कि शुरू में आप क्या करें, कैसे करें, उसको कैसे अपने जो अनशेड्यूल्ड जो है उसको अपने दिमाग में बसा लें और उसको उस अनुसार से फ्लो में जानने दें? देखिए, किसी भी नौकरी के शुरुआती जो कुछ महीने होते हैं उसमें लोगों को अगर वो मेंटली स्ट्रांग नहीं है, उनका माइंड सेटअप अच्छा नहीं है, तो वो परेशान हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी विभाग में नौकरी हो। नए जगह में जाने के बाद सबसे ज़्यादा जरूरी होता है खुद को मेंटली स्ट्रांग करना, क्योंकि वो घर परिवार को छोड़ करके आ रहे होते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि हर नौकरी का अपना मतलब अपना कुछ प्लस पॉइंट है तो कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी हैं। इस तरह से गुड्स गार्ड भी क्या, ये अनशेड्यूल्ड जॉब है, तो सबसे पहला चीज़ क्या होता है कि आप अपना जो लर्निंग पीरियड है, जो ट्रेनिंग पीरियड है, उसको सही तरीके से समझें, इस नौकरी के कॉन्सेप्ट को समझें, गुड्स गार्ड का काम क्या है वो समझें। एज ए ट्रेन मैनेजर, ठीक है, वो क्या करना है, एज ए ट्रेन मैनेजर उसका क्या काम है उस चीज़ को समझे वो, और जिस दिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उस दिन के बाद उसको ये नौकरी पे आसान लगना शुरू हो जाएगा। तो नया लड़का, मेरे नज़रिए में इससे अच्छा पोस्ट ग्रुप सी का इंडिया में किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम कंडक्ट करती है दूसरा नहीं है। आपको बिल्कुल प्योर वाइट मनी मिलता है इसमें। हाँ,
आप मेहनत करेंगे, आप मेहनत कीजिए, प्योर वाइट मनी मिलेगा। और इतना हेल्दी जो आपको बोल सकते हैं, इतना हेल्दी आपका इनकम जो है और कहीं नहीं हो सकता है, जो कि प्योर वाइट मनी के फॉर्म में आपको गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही होती है। इसके अलावा जो है, जो सबसे बड़ा इसमें एक एडवांटेज क्या है, जहाँ भी गुड्स गार्ड होंगे, जहाँ भी उनकी पोस्टिंग होगी किसी अच्छे शहर में ही होगी। और इसके अलावा एक और चांसेस क्या बढ़ जाते हैं, किसी दूर शहर में अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो म्यूचुअल जाने के, ट्रांसफ़र जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो म्यूचुअली ट्रांसफ़र जा सकते हैं अपने घर के नज़दीक में, जो कि सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका। और लास्ट में भैया, मतलब आप लास्ट में उन व्यूअरों के लिए क्या बोलना चाहेंगे जो मतलब कि अभी थोड़ा कुछ चूक जा रहे हैं, थोड़ा बहुत उनको दिक्कत हो रहा है, एग्ज़ाम को निकल नहीं पा रहा है, कुछ पॉइंट से छट जा रहे हैं, कभी कुछ हो जा रहा है, तो उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे कि कैसे वो सफल हो? थोड़ा सा पेशेंस रखना ज़रूरी होता है। ये बिल्कुल एक ओपन कंपटीशन है। ये किसी स्कूल लेवल का एग्ज़ाम नहीं है जहाँ आप कुछ नोन लोगों के बीच में बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हैं। बिल्कुल ओपन कंपटीशन है। तो अपनी जो कमी है उसके ऊपर, पूरा कमी के ऊपर ध्यान दें, मेरा कहाँ मार्क्स कम पड़ जा रहा है। दूसरा, बिल्कुल पॉजिटिव रहे लाइफ में। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिस चीज़ का तैयारी कर रहे हो आप वहाँ तक पहुँच पाएँ। एक गोल बना कर रखिए, लेकिन एक बैकअप प्लान आपका होना चाहिए। और ये भी कहीं कोई फाउंडेशन नहीं है कि आप किसी पोस्ट में नौकरी करने चले गए हैं तो आपको हमेशा पूरी ज़िंदगी वही नौकरी करना है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, नहीं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, अपने साथ में ज्वाइन किए लोगों को भी देखा है, जो कि इवन एज ए गुड्स गार्ड काम करते हुए जो है आज की डेट में कहीं डीएसपी हैं या फिर तो स्टेट पीसीएस निकाल करके आप एसडीएम हो। इवन मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो यूपीएससी निकाल करके आज अच्छे पोस्ट में काम कर रहे हैं। तो एक बैकअप बनाना, खास करके जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि किसी जगह आप पहले आप कहीं ज्वाइन कर लीजिए और मेहनत कीजिए उसके बाद आगे, क्योंकि आप बाकी लोगों से हट करके आप मेहनत कर सकते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है कि आप माइंड से जब बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं तो उसके बाद आपका तैयारी जो है, अगर आप बाहर में बेरोजगार है तो उस समय क्या है, एग्जाम में आप 10 क्वेश्चन कम बना कर आएंगे, लेकिन जब आप पॉजिटिव हो जाएंगे, मेरे पास एक बैकअप है, मेरे पास एक बैठने के लिए स्टैंड है, देन आप ज़्यादा तेज़ी से राइज कर सकते हैं। ठीक है, तो भैया आप इस चैनल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे अंतिम में? उदय जी, देखिए ये बहुत अच्छा शुरुआत है और होपफुली मेरे को लगता है कि आप जिस रास्ते से में निकले हैं उस जर्नी को बहुत आगे तक लेकर के जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके चैनल के माध्यम से ना मेरे को लगता है कि जो नए लोग हैं, जो कहीं मायूस होकर बैठे हुए हैं, जो कुछ मार्क्स से कभी कभी क्या होता है कि देखा गया है दौड़ना है और आखिरी तक दौड़ना है। लोग कहते हैं चलते रहिए, धीरे धीरे चलते रहिए, मंजिल मिल जाएगा। तो मेरे को लगता है जो कुछ लोग मायूस हैं बहुत कि नहीं मेरा बार बार एग्जाम देना हो नहीं रहा है, उनको एक मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि एक बार में ही आपका नौकरी लग जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, कुछ 2 साल, कुछ 3 साल, कुछ 4 साल, कुछ तो यूपीएससी कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि 5 साल, 6 साल बाद, 7 साल के बाद जो उनका रिजल्ट आता है। तो लोगों से सीखिए, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे को लगता है कि आपका चैनल अच्छा काम करेगा, लोगों को मोटिवेट करेगा ताकि वो आगे बढ़ सकें। तो दोस्तों, गलतियों से सीखिए और मेहनत कीजिए, और जब आप जॉब में भी आएंगे तो भी मेहनत कीजिए, और यहाँ भी बहुत रास्ता है आपके लिए। तो इसी के साथ भैया अभी ड्यूटी जाने वाले हैं, तो उनको हम समय लिए थे थोड़े देर के लिए। सो थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच हमारे चैनल पे। और सभी व्यूअर से अपील है कि आप एक बार सब्सक्राइब भी कीजिए, और इसी तरह से आपको आगे वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।